मैं खुदा से दुआ करूंगी कि हमें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। गजल की कोख में जो बच्चा है मैंने उसे अपना माना है, और जब वो इस दुनिया में आ जाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, उसकी परवरिश मैं और हैदर मिलके करेंगे। और उसके बाद ये गजल इस घर में नहीं रहेगी। जज्बाती मत बनो मेरी बच्ची, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, निकाल दो इस शैतान को इस घर से, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे अपने तुम्हें उस हालत में नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची, इस जहर की पुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी जिंदगी यह खाक कर देगी। मैंने कहा ना, हम इंसान तो तदबीरें कर सकते हैं, मगर तकदीर बनाने वाला कोई और है। आज पहली बार अपनी बुराई सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। काश तो इसकी बात मान जाए और मुझे आजाद कर दे। मैं परेशान हो गई हूँ इस कैद में। मान जा दुआ, मान जा। जो तकदीर में लिखा है पीर बाबा, अगर वो होना ही है तो गजल के इस घर में रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है पीर बाबा। हम इंसानों की जिंदगियां परेशानियों के बगैर मुकम्मल भी तो नहीं है ना। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि दुआ ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के ही लिया होगा, और इस फैसले में मैं दुआ के साथ हूं, बल्कि उम्र भर दुआ के हर फैसले में उसके साथ रहूंगा। दुआ, कुछ ही देर में हमारा अपॉइंटमेंट, हमें निकलना चाहिए। पीर बाबा, आप नाश्ते के बगैर मत जाइएगा। अगर हमारे लौटने तक आप घर में रहे तो आपके साथ गर्मा गर्म चाय का लुत्फ जरूर उठाएंगे। खुदा हाफिज। चलें। तुम्हें खत लिखकर बताना पड़ेगा। चलो। या मेरे मौला, इस नेक बच्ची की हिफाजत कर। हैदर ने पूरी जिंदगी साथ निभाने का दावा तो कर लिया है, क्या ये दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं पीर बाबा? क्या मेरे हैदू और मेरी दुआ अलग होंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप लोग दुआ करिए। जो कुछ करेगा खुदा करेगा। तो मैं अब चलता हूं। पीर साहब, नाश्ता तो कर लीजिए आप। नहीं राहत साहब, फिर कभी। या अल्लाह, रहम करना मेरे बच्चों पे। पीर बाबा, 1 मिनट। आप कह रहे थे कि गसल की वजह से दुआ भाभी और हैदर भाईजान को बहुत परेशानी और तबाही देखनी पड़ेगी। गजल का बुरा असर मेरे बच्चे पे तो नहीं पड़ेगा ना? मेरा घर तो इससे महफूज रहेगा ना बाबा? तुम्हारा घर मतलब?
क्या दुआ और हैदर तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं? हाँ है बाबा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि एलर्जी एक बीमारी है बच्ची, जिससे तुम खुद को पाक रखो। रहे तुम्हारे घर की बात, तो कान खोल के सुन लो। गजल की औलाद तुम्हारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ सकती है। ऐसा क्यों कह रहे पीर बाबा? ऐसा क्या होने वाला है? मैंने बताया ना, तुम्हारे बेटे का निकाह हैदर की बेटी के साथ तय होगा। हाँ, पर हैदर भाईजान की बेटी तो दुआ भाभी। मैंने दुआ का नाम नहीं लिया। मैंने कहा था कि हैदर की बेटी से होगा। हैदर की औलाद तो वो शैतान भी पैदा करेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता पीर बाबा। ये वक्त बिखरने का नहीं, संभलने का है बेटी। अपनी भाभी को, अपने भैया को और अपने घर को बचाओ। खुदा तुम सब पर रहम करे। मैं चलता हूं। या मेरे मौला, ये पीर बाबा क्या कह गए? मदद मेरे मौला, मदद। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो, वरना ये तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगी। इसकी हालत चाहे कितनी भी नाजुक हो, इसे तुम्हें अकेले छोड़ना ही पड़ेगा, वरना इसकी वजह से तुम एक दिन बिल्कुल अकेले हो जाओगी। हैदर, पीर बाबा की बातें सोच सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं सच में कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? तुम बेमतलब ना अपने दिमाग पे छोड़ती रही हो दुआ। हमने कौन सा किसी के साथ कुछ गलत किया जो हमारे साथ कुछ गलत होगा? बल्कि इतने मुश्किल वक्त में हमने फिर भी सच का साथ दिया। तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? और घर वाले गजल से तो नफरत करते ही हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि गजल हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और किसी ने भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भी तो हमें है ना। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अच्छा मौका है गजल, भाग निकल यहाँ से।